और उस मैच के मैन ऑफ द मैच है भारत शेड़के सर। 2 ओवर 9 रन 3 विकेट। अच्छी गेंदबाजी की अच्छी गेंदबाजी की। तो बल्लेबाजी भेजे आखिर और एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी यहाँ पर भेजे। तो अंपायर ग्राउंड पर जा चुके हैं। जेडीए अपनी फील्ड सजा ले जल्द से जल्द और जेडीए अपने बल्लेबाज ग्राउंड पर भेजे। दोनों ही अच्छी टीमें हैं। अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज दोनों ही टीमों में मौजूद है। तो काफी अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। तो मैं गुजारिश करता हूं जीडीए टीम से कि अपने बल्लेबाज ग्राउंड पर भेजे क्योंकि फील्डिंग थक चुके हैं, अंपायर भी आ चुके हैं। जीडीए गंगाखेड़ अपने बल्लेबाज ग्राउंड पर भेजे। बल्लेबाज का नाम भी दिखाए। तो मैं कहूंगा गंगाखेड़ का टूर्नामेंट डॉक्टर एसोसिएशन काफी अच्छा ग्राउंड बनाया है। गंगाखेड़ के डॉक्टर्स ने और उसके स्पॉन्सर है स्वाति क्रिटिकल केयर, परवनी आईसीयू, स्पंदन आईसीयू, चिरायु हॉस्पिटल, कदम, टाळे डायग्नोस्टिक सेंटर और अभिषेक सर्जिकल हॉस्पिटल ये हमारे स्पॉन्सर्स है। और अच्छा ग्राउंड बनाया है यहाँ पर गंगाखेड़ में खेलने के लिए, खेलने लायक ग्राउंड बनाया है। तो काफी नाही आता त्यांना काही ते फक्त मला दाखवणार हो गया ना शुरू। स्ट्राइकर एंड पर समीर गड़ाकाटू और पारस जैन नॉन स्ट्राइकर एंड पर दोनों बल्लेबाज। और गेंदबाज का नाम प्लीज। भागवत सांगड़े। राइट ऑन द विकेट पहली गेंद डालेंगे भागवत सांगड़े जिंतुर की तरफ से और सामना करेंगे गड़ाकाटू, समीर गड़ाकाटू। भागवत अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। राइट आर्म और द विकेट पहली गेंद डालेंगे इस मैच की गोदावरी एंड से। और यह गेंद, इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में खेला, वाइड डीप मिड ऑन, जहां तक 1 रन पहले ही गेंद पर गड़ाकाटू ने बनाया और गंगाखेड़ का खाता खोला। तो निश्चित है अगली गेंद भागवत की अब सामना करेंगे पारस जैन। गंगाखेड़ के जाने माने सर्जन पारस जैन। और इस गेंद को उठा के मारा है डीप मिड विकेट के ऊपर से और यह निश्चित रूप से 4 रन के लिए गेंद जाएंगे। पारस जैन बहुत ही बेहतरीन शॉट। और यहां मेरे पीछे डॉक्टर गारोड़े सर जिन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया और उनका स्वागत किया पारस जैन का, जिन्होंने जैसी ही शॉर्ट पिच गेंद मिली उस गेंद को उठा के मारा मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। बहुत ही सुंदर शॉट। अगली गेंद भागवत की
5 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ और इस गेंद को फिर एक बार उठाया है, थोड़े से गेंद हवा में है और यहां पे कैच की संभावना और पारस जैन आउट हो गए। थोड़े से बल्ले के निचले हिस्से पर अगर लगती गेंद तो निश्चित रूप से छक्का बन सकता था, लेकिन बल्ले के जो हैंडल का जो भाग होता है उसी क्षेत्र में गेंद लगी और जिसका नतीजा यह हुआ कि जैन आउट होकर जा रहे हैं। डॉक्टर सर्व प्लेयर्स जे आहेत आजच्या टीमचे त्यांचं कोणी राहिला असेल तर त्यांना विनंती आहे आयोजकांकडून की त्यांनी जेवणाला मंदिराकडे जायचं आहे, बालाजी मंदिराकडे जेवणाला जायचं आहे। 5 रन पर 1 विकेट। फिर एक बार भागवत और नए बल्लेबाज कौन है? नवीन श्रीकांत धोंडगे। आता पात्रीमध्ये आणि याच्यामध्ये जो सामना झाला त्याचे जे प्लेयर राहिलेले आहेत यानंतर बॅकपट वर जाऊन त्यांनी जेवणाकडे जायचं। धोंडगे यांनी हलके चेंडूला चढवलेला आहे, चेंडू जातोय तो कव्हर दिशेला आणि त्या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमाग, परंतु 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केलेल्या आहेत। इस 2 रन के साथ रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। भागवत का पहला ओवर चलता हुआ जिंतूर की तरफ से और इस ओवर में अभी तक उन्होंने 7 रन खर्च किया है लेकिन 1 विकेट भी पाया है। भागवत राइट आर्म विकेट, उनकी यह गेंद और इस गेंद को उठा के मारा है और यहां पर कैच की संभावना और यह कैच। थोड़ा सा तरीका बदलना होगा, जो उठा के मार रहे हैं वो सीधी गेंद हवा में चली जा रही है। अगर इसी इक्का दुक्का और ग्राउंड शॉट खेलेंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन जिंतूर का जो मनोबल है वो अभी थोड़ा सा बढ़ता हुआ और उनके जो खिलाड़ी है पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ और नए बल्लेबाज के रूप में इसी बीच जब ये विकेट गिरा, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर के एंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने स्ट्राइक एंड पर अपना स्ट्राइक बदल दिया है, उनके अपनी जगह पोजीशन बदल दी है और ये रन हो गया है या नहीं और नए बल्लेबाज के रूप में 2 विकेट का पतन पहले ओवर में और नए बल्लेबाज इदाते नीतीश इदाते 5 गेंदों में 7 रन दिए हैं और 2 विकेट भागवत ने हासिल किए। राइट आर्म विकेट, उनका छठी गेंद इस ओवर के पहले ओवर की और यह गेंद इनको हल्के निकाल दिया है स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ गंगाखेड़ का स्कोर 8 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भागवत ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, पहले ओवर में जरूर उन्होंने 8 रन खर्च किए लेकिन 2 विकेट लेने में सफल रहे। तो एक सफल गेंदबाज भागवत। पारस जैन बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 2-4 शॉट उनके बल्ले से निकलेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा स्कोर ओपनिंग बैट्समैन के रूप में खड़ा करने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी विकेट चली गई और गेंदबाज है प्रदीप जोरे। अपने फील्डिंग को थोड़ा सेटल करते हुए और श्रीकांत श्रीकांत धोंडगे दूसरे ओवर की पहली गेंद, यह शॉर्ट पिच गेंद थी। इस गेंद को हल्के खेल भर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्ररक्षक क्षेत्ररक्षण करे तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन बनाया। इसी 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ
प्रदीप झोरे गेंदबाजी करेंगे। नितीश इदाते को। जोरे इदाते के लिए ये गेंद बैकवर्ड पर जाकर गेंद को खेल भर दिया है ऑन साइड में। गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई और बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, ग्राउंड शॉट, और इसी तरीके से खेलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गेंद जमीन के सहारे निकालनी चाहिए जिससे विकेट बच जाएंगे। अगली गेंद जोरे की, ढोंडगे के लिए इस गेंद को ड्राइव किया, बहुत ही अच्छा शॉट था ये भी। दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे खेल रहे हैं, इक्का दुक्का एक दो रन निकाल रहे हैं, जिसका परिणाम अगर इसी तरीके से खेलते रहेंगे और बीच बीच में चौका या छक्का लगाएंगे तो निश्चित रूप से गंगाखेड़ की अवस्था काफी स्ट्रांग बनती जाएगी। अगली गेंद जोरे की, और ये गेंद बहुत अच्छी थी, विकेट कीपर भी चकमा खा गए। बहुत ही अच्छी गेंद थी। फिर एक बार अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, वाइड करार दिया, थोड़े से ऑफ स्टंप या उसके बाहर निकलने वाले इस गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया। अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी गंगाखेड़ के टीम के लिए, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। अगली गेंद लेग स्टंप पर गेंद की ग्लांस करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद उनके पैड के ऊपर रैप होने के बाद वही गली क्षेत्र में निकल गई। विकेट कीपर स्वयं गए, गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया गेंदबाज की तरफ। लास्ट बॉल है इस ओवर का। अगली गेंद, और इस गेंद को उठा के मारने की कोशिश में है, वहां पर कैच होता है या नहीं, अरे रे रे रे, छोड़ दिया और एक जीवनदान मिला। इसी बीच एक रन भी पूरा किया। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे गंगाखेड़ का स्कोर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और सेकंड ओवर भागवत इज गेटिंग रेडी। भागवत बल्लेबाज इदाते is taking strike. Bhagwat is getting ready and he is coming round the wicket now, because in front of him is a left-hander batsman. (13 run loss of 2 wicket and third over in progress now. Bhagwat getting ready. He's settling his field. Deep mid wicket. A third man. A square leg. A long leg. A wide mid on. Deep mid on. Deep mid off. And mid wicket. This is the fielding arrangement. Bhagwat getting ready. Round the wicket to Idate. And Idate on the back foot going and playing 1-2 to the backward of square leg, but doesn't contact and went in the hand of wicket keeper and no possibility of a run. Bhagwat round the wicket from the Godavari end. He bowls. The batsman
playing straight. It's through the long on fence. The batsmen are crossing for a single. With this single, 15 run loss of 2 wicket. Third over in progress. Calm and quiet cricket in the language of cricket. Right hand, left hander combination. That's why every time captain is changing his fielding. This was outside the off stick. The batsman want to hit but doesn't contact and went in the head of wicket keeper and no possibility of a run. Two balls gone. Third over in progress now. Bhagwat. Good bowling. Right arm over the wicket. And this time, Dhondge is hitting. And 6 more. What a shot that was. To the onside. श्रीकांत धोंडगे सरांचा जबरदस्त फटका हवाई फायर आणि 6 रन. Bhagwat getting ready to the onside. He is playing and this time and the catch is taken. Beautiful catch. To the wide mid on, deep mid on. And he is taking very nice catch. So Dhondge gone. Third wicket gone of Ganga Ke team. 21 loss of 3 wicket now. Tale, Dr. Tale. Srihari Tale. Lot of depend in these two batsmen. Lot of depend on these two batsmen, Tale and Idate. Two balls to go in this over. Bhagwat captured one more wicket, and I think that 3 wickets in the account of Bhagwat went in the account of Bhagwat. Bhagwat getting ready from the Godavari end because this side is the Godavari side. Hmm? 1.4 over, no maiden, 16 runs and 3 wicket. What a good bowling analysis of Bhagwat. Bhagwat getting ready in his second over. Balls to Idate. And Idate want to cut but doesn't contact. Loud appeal from all the fielders and wicket keeper. But no effect on the umpire. And Bhagwat, very nice cricket. Bhagwat, next delivery. To Idate, outside the off stick. Doesn't contact and went in the head of wicket keeper, and that's marked the end of over. Second over of Bhagwat, and good analysis of Bhagwat's over. 2 over, 0 maiden, 16 run and 3 wicket. And in this over he given 8 runs. प्रदीप झोरे दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और उनका सामना करेंगे श्रीहरि टाले. और थोड़ा से धूप मैदान में
छाव मैदान में छोटे छोटे बादल आकाश में होने के कारण धूप और छाव का खेल इस क्रिकेट के खेल में चल रहा है। प्रदीप झोरे राइट अमोर द विकेट और यह गेंद लो ट्रेजेक्टरी गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। बहुत ही अच्छा शॉट था, आकर्षक शॉट था और इसी बीच दूसरे रन के लिए दौड़े श्रीहरि टाले। तो 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई और श्रीहरि ने अपना खाता खोला 2 रन के साथ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यह है गंगाखेड़ का स्कोर। ओवर नंबर 14 चलता हुआ। अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद थी और जबरदस्त अपील की, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। अगली गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट, निश्चित रूप से 6 रन नहीं 4 रन 4 रन के लिए बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती हुई गेंद 1 बाउंस 4 रन। श्रीहरि टाले की जैसे ही बल्ले से गेंद निकली 4 रन की छाप उसके ऊपर लगी थी। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यह है गंगाखेड़ का स्कोर। अगली गेंद करेंगे झोरे, प्रदीप झोरे। झोरे को अभी तक सफलता नहीं मिली है, विकेट नहीं मिला है उनको। एकमात्र सफल गेंदबाज जिंतूर की ओर से भागवत सांगड़े। फिर एक बार प्रदीप गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे टाले सर। राइट अमोर द विकेट और इस गेंद को फिर एक बार जबरदस्त तरीके से शॉट लगाना चाहते थे और थोड़ा सा कंफ्यूजन। रिप्ले ले लीजिए। थर्ड अंपायर के लिए जो निर्णय भेजा है, जो स्ट्राइकर एंड पर अंपायर थे, उन्होंने दोनों अंपायर के बीच थोड़ी सी चर्चा सलाह मशवरा हो रहा है। धन्यवाद। क्या है डिसीजन? नॉट आउट है, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। बॉल लागला म्हणजे स्टंपला लागला म्हणजे बॉल ते काय झाला कट लागला पण पायाला लागला हां नाही गेलाच नाही त्याने ते बॉल टप्पा पडला आणि त्याला वाटलं की स्टंपलाच लागला नॉट आउट हां नॉट आउट अरे नॉट आउट दिला ना लागला सांगा तुम्ही आलो करा ना तिसऱ्या अंपायर नॉट आउट दिलं सांगा पाहिलं नाही सांगा ना पाहिलं नाही म्हणायचं आत्ताच पाहिलं म्हणजे आता पाहिलं ना ते अंपायर के ऊपर हेलो लागला नाही पायाला लागून गेलाय बॉल हाँ पायाला लागून गेलाय सांगा पायाला लागून गेलाय हाँ
नॉट आउट। गेंद उनके पांव को लगी थी, स्टंप पर नहीं जा गिरी, तो इसकी वजह से थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट श्रीहरि टाले। और ओवर की समाप्ति हुई। दो बॉल बाकी है। दो बॉल बाकी है। बहुत ही अच्छी न्यूज जीडीए के लिए, नहीं तो ये विकेट गिर जाता तो बहुत दिक्कत में आ चुकी थी जीडीए। और तालेसर का खेलना बहुत जरूरी है इस बार। बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है टालेसर वहां पर टिके रहना गंगाखेड़ के लिए। फिर एक बार प्रदीप जोरे गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे टाले। और हम बचपन से जानते हैं टालेसर को। ओवर द विकेट जोरे की यह गेंद, इस गेंद को खेल भर दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट मिड ऑन के क्षेत्र में। और जब तक रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही बेहतरीन। 2 रन चुरा लिए और बहुत सूझबूझ के साथ खेल रहे तालेसर और विधातेसर। लास्ट बॉल है चौथी ओवर की। 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीन 3.5 ओवर अभी तक डाले जा चुके हैं। राउंड द विकेट आए, ये गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने, बहुत ही लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। राउंड द विकेट आए थे, दिशाहीन गेंद थी और 1 रन अतिरिक्त के रूप में उनको खर्च करना पड़ा और 1 गेंद और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगी। तो आखिरी गेंद चौथे ओवर के डालते हुए प्रदीप जोरे, उनकी यह गेंद, और इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद उनके शरीर के ऊपर लगी, यहां पर आउट होने की संभावना, और ये आउट हो गए, इदाते आउट हो गए। कोई आवश्यकता नहीं थी जल्दबाजी करने की, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, और इसका परिणाम गंगाखेड़ को भोगना पड़ा और उनका 1 विकेट चला गया। और नए बल्लेबाज अविनाश पवार, अविनाश सर भी पिच हिटर के रोल में जाने जाते हैं। अविनाश पवार ये गंगाखेड़ के एक मशहूर बाल रोग तज्ञ, व्यापारी असोसिएशनचे सुभाष दादा नळदकर यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत। अविनाश पवार और गेंदबाज शैलेश राठौड़। शैलेश सर राइट डाउन फास्ट बॉल टू अविनाश पवार सर एंड रियली गुड प्ले टुवर्ड्स थर्ड मैन, 1 रन। Srihari Tale is on strike. He played really good knock in first match, so all eyes are towards Tale sir. It's really good shot towards fine leg, and they call for second run, and it's really good running between the wickets. They took 2 runs. शैलेश राठौड़ धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ जाते हुए सामना करेंगे श्रीहरि टाले। ओवर द विकेट गोदावरी एंड से गेंदबाजी करेंगे, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल भर दिया है ऑफ साइड में, डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में, और जब तक थ्रो होता तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया टाले ने। तो इस 1 रन के साथ 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे
गंगा के 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। अगली गेंद और बेहतरीन शॉट फिर एक बार, और यहां सामने गिरा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और इसी बीच 1 रन पूरा किया पवार ने। तो इस 1 रन के साथ 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। शैलेश राठौड़ ये गेंद, और इस गेंद को उठा के मारा है वाइड क्षेत्र में, 2 क्षेत्ररक्षक, लेकिन इसी बीच 2 रन बनाए श्रीहरि ने। 37 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक साइड स्कोर में खेला हुआ शॉट बहुत ही बढ़िया शॉट था, गैप में था, 2 रन मिल चुके हैं चालीसर को। अगली गेंद शैलेश राठौड़ की, सामना करेंगे श्रीहरि। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर भी चकमा खा गए, और गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में जाती हुई इसी बीच 22 के रूप में 1 रन प्राप्त किया गंगा की टीम ने। तो इस 1 रन के साथ 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या गंगा की टीम की 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 38 4 विकेट के नुकसान पे, 38 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। थोड़े से पानी पीकर फ्रेश हो रहे हैं पवार। बॉलिंग वाली जिंतूरची। Jintur playing very nice game. They lost. मला काय ही बॅटिंग चांगलं करतात बरं का हे राठोड. बॉलरचं कोण नाही म्हणावं. सुनील गांजरे बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये 6 रन हो सकता है। 6 रन ब्रिलियंट छक्का। दे नो हाउ टू प्ले दिस फुल टॉस शॉट विथ प्रॉपर गैप एंड हिट फॉर अ 6। ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम टाले सर। शॉर्ट पिच गेंद थी, उस गेंद को उठा के मारा बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग की दिशा में श्रीहरि टाले ने, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। सुंदर शॉट। कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये प्रशांत मुंडे कॉमेंटेटर यांचं स्वागत आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर चौधरी परभणी भीमा यांचे स्वागत. पुढचा चेंडू सुरेख जबरदस्त शॉट मारलेला आहे, आणि या ठिकाणी मात्र अरे सुरेख वेल जजमेंट, वेल जज कैच, उनको मौका मिला, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लपक लिया। तो और एक विकेट का पतन टाले सर के रूप में, और 5वें विकेट का पतन रहा गंगा के टीम के। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चल रहा है 6ठा, 6th ओवर इन प्रोग्रेस नाउ। साऊंड सिस्टीम वाल्यांना विनंती आहे, या माईकचा आवाज वाढवा. इमरान नो मैट बैट्समैन इन इमरान, डॉक्टर इमरान। काफी खूबसूरत मैच यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है. सुनील गांजरे उनकी ये गेंद, और अविनाश पवार के लिए, पवार ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैरों के ऊपर रैप होने के बाद वहीं लुढ़की। इसी बीच 1 रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। 45 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर
छठा चलता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन द्वारा यहाँ पर रन चुरा लिया उन्होंने। पिच पर बॉल था, बॉलर के हाथ में बॉल जाने से पहले एक रन पूरा किया दोनों ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिले यहाँ पर गंगा खेड़ टीम की तरफ से। अगली गेंद लेकर आ गए हैं सुनील गांधरे। गांधरे गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उठा के मारा है और इमरान का बहुत ही बेहतरीन शॉट। यहाँ पर एक हाथ से कैच लिया, बहुत बेहतरीन कैच, एक ही हाथ में उन्होंने कैच को लपक लिया। सबसे बेहतरीन कैच है ये इस मैच का। जीतो मैच, पकड़ो कैच। कैचेस विंस मैचेस। किशोर, डॉक्टर किशोर गोगे जाने माने फील्डर। नए बल्लेबाज लॉन्ग डॉक्टर ऑफ कुंडगीर, डॉक्टर अजय कुंडगीर। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर दोनों पर अच्छे फील्डर तैनात किए हैं जिनको उनके फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी। एक प्लान के तहत, एक रणनीति के तहत उनकी गेंदबाजी आज दिखाई दे रही है। ऐसी रणनीति बैटिंग टीम की भी दिखाई दे रही है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। 45 रन 6 विकेट के नुकसान पे ये है गंगा के टीम का स्कोर। 45 रन बन चुके हैं अब तक। दोन विकेट घेतलेले नाही. सुनील गांधरे यांनी 2 विकेट आतापर्यंत घेतलेल्या त्या ओव्हर षटकामध्ये. पुढचा चेंडू कोशिश बैट की, लो रेंज लगी, गेंद पीछे चली गई। थर्ड मैन के क्षेत्र में, उठाते बॉल उठाते और कीपर की तरफ थ्रो करते, 1 रन पूरा किया। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई और इसी बीच 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक पर है डॉक्टर कुंडगी, सुनील गांधरे। ये आगे आके ऑफ साइड को ड्राइव करने की कोशिश और सफल रहे उसमें। बढ़िया फील्डिंग, हाथ से गेंद छूट की। विकेट नाही रे बाबा, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट डॉक्टर कुंडगीर सर। नॉट आउट करार अंपायर द्वारा। भले भरकम उनका शरीर है लेकिन दौड़ने में बहुत ही चीते की जैसी दौड़ उनकी। और ओवर की समाप्ति तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 48 रन 6 विकेट के नुकसान पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। आखिरी 2 ओवर का इनिंग्स का मैच बचा है गंगा खेड़ का। इनको जरूरत उठा के मारने की, कुछ रन बनाने की, अच्छा चेसिंग टारगेट देने की। ये 2 ओवर काफी अहम उनकी इनिंग के साबित हो सकते हैं। और गेंदबाज है गांधरे सर रिटायर होके वापस आते हैं। बॉलर्स नेम बॉलर नेम प्लीज। जाधव गेंदबाजी करेंगे, गजानन जाधव गेंदबाजी करेंगे। ओवर द विकेट उनकी यह गेंद, इसको उठा के मारा। शायद कैच हो सकती है, नहीं। दूसरे रन बहुत ही जोरदार थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे करने में कामयाब। और ये फिर बार 4 रन की तरफ जाती हुई और ये ओवर थ्रो के ओवर थ्रो और 2 रन। अंपायर के साथ डिस्कशन चलता हुआ। रन आहेत. ये जैसा बेंच जैसा हो गया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये सेम बेंच टॉप जैसा हो गया। 4 रन झाले ना. इस बॉल को 4 रन मिल चुके हैं इस बॉल में। फिर एक बार जाधव गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे 52 रन। इमरान 52 रन। नहीं, इमरान है, अविनाश। ओ, ये कैच हो गया। विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छा कैच को लपक लिया, तो 1 विकेट का पतन गंगा के टीम के। और कितना
कौन सा विकेट पतन हुआ है? डॉक्टर अविनाश पवार 52 रन पर 7 विकेट अभी तक चले गए गंगाखेड़ के। अब्दुल नए बल्लेबाज। अभी गंगाखेड़ टीम को विकेट रिमेनिंग रखना बहुत बड़ा टास्क है। लास्ट 3 विकेट बाकी है, 10 गेंदें बची है। कम से कम इस 10 गेंद में 20 रन आने चाहिए तो फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि ये बैटिंग पिच है। बिल्कुल सही। उनको अगर फाइटिंग खड़ा करना है तो और 20 या 25 रन बनाने चाहिए। फिर एक बार ज्यादा गेंदबाजी करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन कट किया है और ये 4 रन गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। और जैसे हम जानते हैं कि अब्दुल बहुत बड़े ऑलराउंडर है और जैसे वो बॉलिंग करते हैं वैसे ही बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, आते ही 4 रन बना। 56 रन 7 विकेट के नुकसान पे, 56 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। बहुत ही बढ़िया शॉट बहुत कर दिया और कोई चांस नहीं था फील्डर के पास। जैसे बॉल रॉकेट की जैसे बाउंड्री पार करते हुए। फिर एक बार जाधव राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद फिर एक बार कट हो गया थर्ड मैन के क्षेत्र में जाते हुए सीधे विकेट कीपर के ऊपर से और निश्चित रूप से 4 रन। सुंदर शॉट, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट और फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव जैसे खेल रहे हैं अब्दुल। बहुत ही बढ़िया शॉट, कीपर सबसे सेफ पोजीशन रहती है कीपर के ऊपर से बॉल जाना। इसी के साथ ये 4 रन और ए का स्कोर अच्छे से बढ़ते हुआ 60 रन विथ लॉस ऑफ 7 विकेट। 60 रन 7 विकेट के नुकसान पे। काफी अहम रन है ये। बॉलिंग में भी अपना जौहर दिखा चुके हैं अब्दुल, अब बैटिंग में भी अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। बेहतरीन बैटिंग, 2 बॉलों पे 2 चौके, आते ही आगाज कर दिया अपनी बैटिंग का। बहुत ही अहम रन, ये बहुत ही अहम साबित हो रहे हैं रन गंगा की टीम के लिए। ये फिर से उठा के मारा है, गेंद हवा में है लेकिन और ये कैच रनिंग के साथ छूट गया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी और फिर से 2 रन निकालने में कामयाब अब्दुल। 62 रन 7 विकेट के नुकसान पे, 62 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, 7वीं ओवर का आखिरी बॉल। फिर एक बार जादव गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अब्दुल। और इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में खेल भर दिया है। स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए दौड़े, दूसरा रन सकते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही खूबसूरत दोनों बल्लेबाजों के बीच। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 64 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। 64 रन अब इस मैच की आखिरी ओवर। लास्ट ओवर में कम से कम 14-15 रन आना चाहिए। जैसे कि जीडीए की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है तो हम अच्छे से एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ओवर में 14 रन आने चाहिए। और राठौड़ सर और कुलगीर सर भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, पिच हिटर के रोल से वो बैटिंग करते हैं। और अब्दुल ऑलराउंडर का रोल निभाते हुए, जो कि टीम को बहुत जरूरत थी रन की और उन्होंने उस टाइप में ही रन बना रहे हैं। बिल्कुल अपना योगदान दिया उन्होंने। और शैलेश राठौड़ गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर जिंतुर की तरफ से। और ये कट किया थर्ड मैन की ओर, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक चेंज हो चुकी है, अब्दुल इज ऑन स्ट्राइक। और अब्दुल 5 गेंद बची है और अब्दुल को स्ट्राइक पर रहना जरूरी है। अगर गंगाखेड़ को एक अच्छा स्कोर बनाना है तो इसके लिए अब्दुल स्ट्राइकर एंड पर अति आवश्यक है। 4 गेंदों में 12 रन अब्दुल ने बनाए। हमारे जो स्कोरर है वो मुझे बता रहे हैं कि 4 गेंदों में 12 रन उन्होंने बनाए। और इस गेंद को खेल भर दिया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग की दिशा में निश्चित रूप से 4 रन। सुंदर शॉट। और इनको मालूम था अब्दुल को कि फील्ड सजावट कैसी है और उन्होंने फाइन लेग की तरफ ये बहुत ही नजाकत वाला शॉट मारा और
4 रन। और बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने मनोरंजन किया प्रेक्षकों का। यस, और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 400 के करीब, जैसे कि सहवाग खेलते हैं उस टाइप खेल रहे हैं अब्दुल। वेल प्लेड। और डॉक्टर अब्दुल जो कि काफी कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं सभी खिलाड़ियों में गंगाखेड़ के, लेकिन उनका जो करिश्मा है वो बहुत ही बेहतरीन है। शैलेश राठौड़ और इस गेंद ब्लॉक को बॉल गेंद थी और स्टेट की तरफ खेल दिया। 2 रन हो सकते हैं, देखना है कि लेते हैं क्या नहीं, और ये ले लिया और स्ट्राइक अब्दुल के पास ही रहेगी, कोई बात नहीं। और कुंडगिर सर आउट होकर चले जा रहे हैं। और नेक्स्ट बैट्समैन है वाइस कैप्टन ऑफ जीडीए अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन। और आखिरी ओवर्स में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए, ये एक सुंदर प्रदर्शन डॉक्टर शैलेश राठौड़ का, जो कि हर गेंद को ब्लॉक होल में डालना चाहते हैं। और जीडीए का स्कोर 70 रन हो चुका है और 3 गेंदें बाकी है। 70 रन 8 विकेट के नुकसान पे 3 गेंद शेष है। तो फिर एक बार अगली गेंद उसको कट किया है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन के क्षेत्र में। निश्चित रूप से 3 रन बचा है टुवर्ड्स थर्ड मैन। फील्डर्स नेम प्रदीप। वेल प्लेड, वेल फील्ड प्रदीप। उन्होंने 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। शैलेश राठौड़ फिर एक बार गोदावरी एंड से गेंदबाजी करेंगे अब्दुल के लिए, और इस गेंद को ड्राइव किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट। 2 रन हो सकते हैं, देखना है कि लेते हैं नहीं, और बहुत ही रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी, और 2 रन अच्छी आराम से ले लिए। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग। गुंटूर ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली है अभी। 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे 73 लॉस ऑफ 8 विकेट गंगाखेड़ का स्कोर। और आखिरी कितने गेंदें बची? 1 गेंद, लास्ट गेंद बची है, आखिरी गेंद बची है। शैलेश राठौड़ यस 73 for loss of 8 विकेट। और बहुत ही बढ़िया शॉट, और 2 रन होने चाहिए। और 2 रन निश्चित रूप से अब्दुल बहुत ही बेहतरीन, तीसरे रन के लिए दौड़ेंगे अब्दुल, और ये आउट। बहुत ही कोशिश की, लेकिन बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर एक विशेष बात है कि अब्दुल ने कितने रन बनाए? बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब्दुल का रहा, जिन्होंने 7 गेंदों में 18 रन बनाए। 7 गेंदों में 18 रन बनाए और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर गंगाखेड़ के लिए उन्होंने बनाया। एक चुनौतीपूर्ण स्कोर जिसको हम फाइटिंग स्कोर कहते हैं, उस प्रकार का स्कोर बनाने में कामयाब रहे, और उसका श्रेय जाता है डॉक्टर अब्दुल को। मैच समरी हम छोटे बता देते हैं। जीडीए टीम ने टॉस जीता और उन्होंने 8 ओवर में 75 रन बनाए विद लॉस ऑफ 9 विकेट। और बेस्ट स्कोरर है श्रीहरि ताले, उन्होंने 19 रन बनाए 12 गेंदों में। और बॉलिंग की तरफ से भागवत सांगले, जिन्होंने 2 ओवर में 16 रन लेके 3 विकेट लिए। उसके बाद सुनील गांजरे 1 ओवर में 10 रन लेके 2 विकेट लिए। तो कैमियो रोल प्ले किया अब्दुल रहमान ने, जिन्होंने 7 गेंदों में 18 रन बनाए। वेल प्लेड, और जो जीडीए को जरूरत थी रनों की, वो उन्होंने ये किया। रनों की रफ्तार बढ़ाने में अब्दुल की इनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है गंगाखेड़ टीम के लिए, जो 75 रन बने हैं। आखिरी के 2 ओवर में 18 रन 7 गेंदों में अब्दुल ने बनाए, जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। डॉक्टर चौधरी, मेरे साथ डॉक्टर चौधरी, वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। और हमारे साथ पांडुरंग काले, जो कि मेंटर है कमेंट्री के, वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। मेरे दोनों प्रशांत मुंडे सर और काले सर बहुत ही अच्छी कमेंट्री अब तक कर रहे थे।
और उनका साथ देने के लिए मैं चौधरी सर आ चुके हैं हमारा साथ देने के लिए, और हमारे साथ मनोज केदारे है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है क्रिकेट के। और चौधरी सर अभी मेरा स्थान लेंगे और मैं आज के लिए रजा लेता हूं। धन्यवाद। कल दोपहर 2 बजे से मैं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, और अभी आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर चौधरी। बहुत थैंक यू काले सर। बहुत धन्यवाद काले सर का। काफी अच्छी कमेंट्री आप सब लोगों ने अब तक सुनी। जो काले सर ने अब तक आंखों देखा हाल बहुत ही रोमांचक तरीके से आप सबको बताया। आपके सामने मैच का हाल बहुत ही अच्छी तरीके से रखा उन्होंने। शुक्रिया काले सर। गंगाखेड़ की टीम अपनी फील्ड की सजावट करते हुए यहाँ पर काफी रोमांचक मैच चलता हुआ। आपको क्या लगता है चौधरी सर, अभी बॉलिंग किसकी अच्छी होने वाली है? 8 ओवर में 75 रन यहाँ पर बनाए हैं। गंगाखेड़ को अगर ये मैच जीतना है तो बहुत ही कड़ी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी होगी, और जिंतूर की टीम को अगर ये मैच जीतना है तो विस्फोटक बल्लेबाजी की आवश्यकता। और ये जीडीए के लिए दो और नया मैच है, और जिंतूर बैट्समैन जल्द से जल्द बैट्समैन भेज दे अपने। जिंतूर की टीम को दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी अपने बैट्समैन भेजे। मैच शुरू करने की जल्दी से जल्दी आवश्यकता यहाँ पर। और हम बता दें 8 ओवर का मैच है, जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के होते हैं, मैक्सिमम 2 प्लेयर आउटसाइड द 30 यार्ड। और ये आउटसाइड रणनीति अपनी रणनीति आंकते हुए प्लीज जिंतूरचे बॅट्समन कृपया करून पटकन मैदानावर यायचं आहे। मॅच खेळायला उशीर होत आहे। जिंतूरच्या बॅट्समनना विनंती लवकरात लवकर मैदानावर जा। There is request for the opening batsman of Jintur team. Please go and play. बहुत ही टफ मैच होने वाला है। 75 रन इज नॉट द easy total on this ground. So Jintur have to play really good kind of cricket to win this match. जिंतूर टीम से विनती है कि उन्होंने अपने बैट्समैन कृपया करके मैदान पर भेजें। उसके बाद अगर बैड लाइट से कुछ होता है तो देर हो सकती है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जल्दी, और ओवर भी कम हो सकते हैं अगर लाइट कम हो गई तो। जैसे इंटरनेशनल में होता है बैड लाइट स्टॉप द प्ले, यहाँ भी वैसा ही होने वाला है। जब बैट्समैन जल्दी नहीं आएंगे तो उनके ओवर कट कर दिए जाएंगे। अंपायर बार बार ये कह रहे हैं कि बैट्समैन भेजो। अंपायर बार बार ये कह रहे हैं कि बैट्समैन भेजिए, तो उनका कहना माने और बैटिंग को जिंतूर की टीम अपने बैट्समैन उतारे खेलने के लिए। ये गंगाखेड़ में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उसके स्पॉन्सर्स है अभिषेक सर्जिकल हॉस्पिटल, टाले डायग्नोस्टिक सेंटर, कदम डायग्नोस्टिक सेंटर, सुश्रुत आईसीयू, चिरायु हॉस्पिटल, स्पंदन आईसीयू, परभणी आईसीयू एंड ट्रॉमा केयर, स्वाति क्रिटिकल केयर सेंटर, पोरवाल डायग्नोस्टिक सेंटर। लास्ट वार्निंग है अंपायर की, अब बैट्समैन 1 मिनट में नहीं आए तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। बैट्समैन जल्द से जल्द जाए, क्योंकि टाइम का ख्याल रखे जरा, क्योंकि दोनों भी अंपायर वहां पे मौजूद है और प्लेयर्स की फील्डिंग लगा चुके हैं, तो जरा सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। और जीडीए के कैप्टन वार्म अप करते हुए पारस, जो कि
कि बहुत अच्छी कैप्टनशिप करते हैं। दोनों बैट्समैन आ गए हैं। जिंतूर की बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज दोनों, शैलेश और श्रीनिवास। जिंतूर स्पार्टन को 76 रन चाहिए 8 ओवर में। बहुत ही टफ मैच होने वाला है ये। डेफिनेटली चौधरी सर, ये तो मैच टफ ही होने वाला है क्योंकि ये डू और डाई मैच है जीडीए के लिए। आज के सुबह के जो मैच हुए बहुत ही टफ हुए। या मैंने देखी जो कि नीमा ने 2 रन से जीती। श्रीनिवास गुगी और बॉल- जीडीए का पहला ओवर श्रीकांत दोनगेसर जारी की, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर के रोल में खेलते हैं जीडी के लिए। अरे वो वार्म अप करते हुए जिंतूर की टीम से दरखास्त है अपना 12th मैन यहाँ पर भेजे कमेंट्री बॉक्स में। 12th मैन जिंतूर की टीम का यहाँ पर भेजे। बॉलर है श्रीकांत दोंडगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डालते हैं, जो स्पिनर है। श्रीकांत धोनगे ऑलराउंडर, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी उतनी अच्छी, बढ़िया बॉलिंग। शैलेश राठौड़ स्ट्राइक पर। और श्रीकांत दोंडगे राइट आर्म मीडियम फास्ट राउंड द विकेट और ओवर द विकेट। जिंतूर की टीम से दरखास्त है अपना 12th मैन भेजे। बैटिंग लगोने खाली किशोर गुगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, शैलेश राठौड़ स्ट्राइक पर। गुड लेंथ बॉल, बहुत ही सटीक बॉल था, सीधा बीट हुए बैट्समैन, कुछ पता ही नहीं चला बॉल कैसे गया और बहुत ही हिट करके गया बॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग, ये उठा के मारा है, हुक कर दिया है और काफी अच्छी फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग के बावजूद 4 रन। बढ़िया प्रयास था पारस सर का, जिन्होंने निश्चित रूप से 3 रन बचाए थे, लेकिन थोड़ा मिसफील होके बॉल बाउंड्री तरफ पार। 4 रन जिंतूर के खाते में। ये उठा के मारने की कोशिश और जोरदार अपील। जोरदार अपील कि अंपायर पर कोई परिणाम नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये कड़ा मुकाबला दिखाई जा रहा है यहाँ पर। चौके के बाद वापसी की बॉलर ने और अगली गेंद और फिर बीट किया। बीट कर रहे हैं ये अपने। सीधा ब्लॉक होल में था और ये ब्लॉक होल का गेंद खेलना बहुत ही मुश्किल रहता है। 4 बॉल 4 रन विथ नो लॉस। और बहुत ही बढ़िया शॉट और स्ट्रेट की तरफ। देखना है क्या कितने रन मिल सकते हैं, और ये 2 रन अच्छे से चुरा लिए। बेहतरीन विकेट, बहुत ही अच्छी बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर डॉक्टर टाले सर की। उन्होंने निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। ये 2-2 रन बचाना ही बहुत अहम साबित होता है फील्डिंग की स्ट्रेटेजी में। ये उठा के मारा है, क्लीन हिट लगता है, लेकिन 4 रन। अच्छी टाइमिंग का प्रदर्शन वहां पर शैलेश द्वारा। बेहतरीन शॉट। 1 ओवर जैसे ही बल्ले से लगकर गेंद निकली, गोली की तरह निकल गई 4 रनों के लिए। इस ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं 1 ओवर के बाद। अभी इनके जो मेन बॉलर है फास्टर अब्दुल, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डालते हैं, अभी तक उन्होंने 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। तो मुझे लगता है चौधरी सर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जी हाँ, कर सकते हैं। बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की है और आज बैटिंग भी देख ली, बहुत अच्छी बैटिंग भी उन्होंने की है। गेंद के लिए तैयार, बैट्समैन भी तैयार। ये ऑफ साइड को बेहतरीन टाइमिंग की कवर की दिशा में 4 रन। बॉल हाइट पर था, लेकिन उसी हाइट पर जाकर उन्होंने खेला। आसान नहीं है ये शॉट खेलना। बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी फास्टर को ऐसे कवर में मारना, वो भी पहले बॉल पर। बहुत ही बढ़िया शॉट। किशोर गुगे ने बहुत ही बढ़िया शॉट मारा कवर की दिशा में, 4 रन।
अगली गेंद लेकर तैयार, ये फिर से उठा के मारा है और गैप में से कवर में 4 रन। सेम बॉल सेम रिजल्ट। खूबसूरत स्ट्रोक, अच्छी टाइमिंग, अच्छा प्लेसमेंट और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर जिन दोनों टीम के बैट्समैन, दोनों बैट्समैन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। गंगा खेड टीम को जरूरत विकेट लेने की और मैच में वापस आने की। चौधरी सर बराबर है, अभी इनको विकेट ही चाहिए और दोनों भी बल्लेबाज आउट होने चाहिए, तब जाके ये मैच जीडीए के हाथ में आ सकता है। जैसे कि 2 शॉट योगेश सर ने जो कवर की दिशा में लगाए वो वाकई बहुत ही खूबसूरत शॉट थे। कवर दिशा में कोई फील्डर को चांस ही नहीं था और ये पावर प्ले का बहुत ही बढ़िया लाभ उठाते हुए फायदा बहुत उठाया उन्होंने पावर प्ले का। मैच रोमांचक स्थिति में है। अभी कवर की दिशा में फील्डर को थोड़ा पावर प्ले में 2 ही फील्डर सर्कल के बाहर। ये अच्छी गेंद, बॉलर की वापसी, बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद जिसको सम्मान दिया। सटीक गेंदबाजी यहाँ पर। अगली गेंद लेकर ये उठा दिया है, गेंद हवा में, कोई नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और जब तक फील्ड कर दे 2 रन हाथों से छिटक गई गेंद, इसका फायदा उठाया और 2 रन लेने में कामयाब। इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 20 रन हो चुके हैं अब तक। ये आगे आके घुमाने की कोशिश, चूके। बहुत ही अच्छी बॉल स्किट करके किए। अच्छी कीपरिंग वहां पर। ईदा केसर ने निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं, निश्चित रूप से बचाए हैं। खूबसूरत विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए ईदा केसर और उतनी ही खूबसूरत बॉलिंग वह अब्दुल। आगे आके फिर से उठाने की कोशिश, ये सिंगल लेने की कोशिश, बहुत ही रनिंग बिटवीन द विकेट फास्ट और 1 रन पूरा किया। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 21 रन, 21 रन विद नो लॉस। अब पावर प्ले की समाप्ति, अब फील्ड फैला सकते हैं कैप्टन। जीडीए को मैच में आने के लिए विकेट चाहिए और इनके मेन बॉलर तालेसर को बॉलिंग पे आने वाले हैं और ये तालेसर ही और यानी कि राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट। 30 किशोर स्ट्राइक पे है किशोर और तालेसर बॉलिंग छोर से बॉल डालने के लिए तैयार। फील्ड में तब्दीली दिखाई दे रही है यहाँ पर, अच्छी फील्ड की सजावट और इसी हिसाब से बॉलिंग करनी होगी। रन 2 overs 21 रन। बहुत ही अच्छा बॉल, अच्छा बॉल था, ब्लॉक होल, 1 ही रन मिलेगा। एक ही रन। बढ़िया फील्डिंग वहां पारस ने निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। बहुत ही जल्दी से फील्ड किया और सेकंड रन लेने में कोई कामयाबी नहीं। अगली गेंद स्ट्राइक पर शैलेश, ये उठा के खेला है, अच्छा शॉट लेग साइड की तरफ। जब तक अब्दुल फील्ड करके बॉल थ्रो करते 1 रन पूरा किया शैलेश ने। अच्छी बॉलिंग, लाइन टू लाइन बॉल रहे हैं तालेसर और उतनी अच्छी फील्डिंग अब्दुल के द्वारा। ये लाइन से चूके और वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा जिंतूर की टीम को। अगली गेंद लेकर ये फिर से घुमाने की कोशिश, जोरदार अपील,
कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई परिणाम नहीं। और बहुत ही अच्छी लेंथ, ये अक्सर गुड लेंथ की बॉल होती है जो कि कुछ कर नहीं सकते और कुछ किया तो सीधा कट आउट हो सकते हैं। बहुत ही सूझबूझ वाली क्रिकेट खेल रहे टाले सर। जी हाँ, अगर बैट्समैन गेंद को सम्मान दे या प्लेस करे तो ये अच्छा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये घुमाने की फिर से कोशिश और fielding अच्छी से ट्राई किया। अच्छा प्रयास फील्डिंग का, 1 रन। अगली गेंद लेकर ये उठा दिया है, गेंद हवा में, कोई ले सकता है या नहीं? नो मैंस लैंड में गेंद, और ये 2 रन आसानी से चुरा लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद इसके आगे डालने वाले हैं। 27 हो गए हैं रन, और आखिरी गेंद ये उठाने की कोशिश और जोरदार अपील, कोई परिणाम नहीं अंपायर पर, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं जिंतूर की टीम का। 3 ओवर के बाद 27 रन और कोई विकेट नहीं। 27 रन हो चुके हैं, 3 ओवर का खेल यहाँ पर हो चुका है जिंतूर की इनिंग्स का। 30 गेंदों में 49 रन चाहिए जिंतूर को अगर ये मैच जीतना है। लगभग 10 का रन रेट चाहिए। अब जीडीए को विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 गेंदों में 49 रन। इमरान अभी बॉलिंग डालेंगे। इमरान राइट डाउन फास्ट ओवर द विकेट। एक स्ट्रेटजी के तहत बैटिंग की है, विकेट ना खोए इस पर पूरा कंसंट्रेट किया है जिंतूर की टीम ने। और जीडीए का बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उन्होंने सब अपने प्रयास दाव पे लगा दिए हैं। जी, गंगा खेत टीम बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग, दोनों टीमें एडी चोटी का मुकाबला यहाँ पर। ये उठा दिया है और ये आउट। बढ़िया कैच, बेहतरीन catch by Tale sir. It's not easy to take such a catch in deep cover. So beautiful wicket. Deep, good catch by Tale sir. डीप कवर में बहुत ही अच्छा कैच वहां पर टाले सर द्वारा अपने टीम के डीप लिए मिड ऑन में। फेमस है विकेट लेने के लिए और उन्होंने वो काम फिर से कर दिया। विकेट का पतन हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ चौधरी साहब हम भी बात कर रहे थे कि विकेट चाहिए जीडीए के लिए और उन्होंने इमरान ने वही करके दिखाया। एक विकेट आप आते ही पहले ही गेंद पे विकेट लिया और उतनी ही खूबसूरत कैच ताले सर ने ली। और फील्ड पोजीशन भी बहुत उनकी बढ़िया थी, उन्होंने अच्छे से कवर किया और छूट जाती तो 6 रन भी मिल सकते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच। अगर हाँ वो भी 6 रन भी मिल सकते थे, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, उन्होंने कैच पकड़ो, कैच जीतो मैच। कैचेस विन द मैचेस। ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाता हुआ। हाँ चौधरी सर अभी देखो 29 बॉल में 49 रन चाहिए और 9 विकेट है। और बॉलिंग अभी यहाँ बॉलिंग को थोड़ी मदद मिल रही है बॉलर्स को, नहीं तो ये पूरा बैटिंग पिच रहता है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते इस मैच के बारे में। शैलेश राठौड़ अभी पिच पर मौजूद। और ये दूसरा बॉल डालते हुए इमरान। स्ट्राइक बल्लेबाज शैलेश राठौड़ और दूसरी गेंद डालते हुए इमरान सर। ये एक मौका था, बढ़िया ट्राई किया इदाते सर ने, ये मौका बन सकता था। ये बहुत ही बढ़िया मौका था। बराबर है चौधरी सर, आपने कहा ये मौका बन सकता था, लेकिन उतनी ही अच्छा ट्राई किया इदाते सर ने। अच्छा ट्राई, बहुत अच्छा ट्राई किया। अपनी टीम के लिए 4 रन तो निश्चित रूप से बचाए। ये उठाने की कोशिश फिर एक बार डीप लेग में बॉल गया और 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन श्रीकांत सर की बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन ही
चुराने में कामयाब बैट्समैन, 2 रन की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी उन्होंने। अच्छा थ्रो किया कीपर के पास। वो जो मौका था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। बराबर है चौधरी सर, और अभी ऐसे मौके बनने चाहिए जीडीए के जीतना है तो मैच। हाथ से छिटक गई थी बॉल। ये ये जोरदार अपील, अंपायर पर कोई परिणाम नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ा टच करते हुए बॉल गया लेग साइड की तरफ से। शायद बैट्समैन को लगा ये वाइड था, लेकिन टच करके निकल गया कीपर के पास। और हम इस अगली गेंद टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट हेमंत सर मुआयना करते हुए ये प्लेस कर दिया ऑफ साइड को 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे अर्जुन की, एक रन पे ही रोकना पड़ा उनको। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग इमरान सर की तरफ से, जो कि लाइन टू लाइन बॉल रहे, स्टंप टू स्टंप बॉल डाल रहे। कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार बॉलर और बैट्समैन भी तैयार। ये फिर से उठाने की खेलने की कोशिश और गैप में खेला इन्होंने। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। फिर भी 4 रन रोक नहीं पाए पारस सर। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर, लेकिन वो बाउंड्री जो है वो मिली जिंतूर की टीम को। स्कोर पहुंचा है 33 रन, 33 रन। 4 ओवर आफ्टर 4 overs 33 runs with a loss of 1 wicket. अभी 24 बॉल्स में 43 रन चाहिए, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि अभी बॉल थोड़ी पुरानी हो चुकी है। आधी तो गेंदें खत्म हो गई है, आधी शेष। जिंतूर को अगर रन बनाने हैं तो रनों की रफ्तार अभी से बढ़ानी होगी। और गंगाखेड़ को अगर ये मैच बचाना है तो बॉलिंग बहुत ही सटीक करनी होगी। स्टंप टू स्टंप करनी होगी चौधरी सर। सटीक बॉलिंग ही मैच निकाल सकती है। अभी सेकंड ओवर डालते हुए श्रीकांत अपनी दूसरी ओवर ये कट कर दिया है, और फील्डिंग उतनी बढ़िया। हाथ में थी बॉल, अगर ये थ्रो करते तो रन आउट हो सकता था, लेकिन फिर भी बढ़िया फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से आपने टीम के लिए 2 रन बचाए। ये उठा के मारने की कोशिश, फिर से जोरदार अपील। रन आउट का भी ट्राई किया, लेकिन क्रीज में थे शैलेश। सटीक बॉलिंग, गुड लेंथ का बॉल था, कट करना चाहते थे और बीट हो गए बैट्समैन। बढ़िया मैच। ये फिर से उठाने की कोशिश से अच्छी बॉल। ये लाइन चाहिए चौधरी सर जीडीए को। मैच जीतना है तो यही लाइन चाहिए, जो कि गुड लेंथ की बॉल है। कुछ ये नहीं कर सकते, और कुछ करेंगे तो कट आउट हो जाए। स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत जिंतूर को। और ये उठा दिया है, और ये बेहतरीन कैच। मैं बोलता हूँ ये कैच नहीं, ये मैच है। ये बेहतरीन कैच गंगाखेड़ की टीम के लिए। यही बोलता हूँ ये कैच नहीं, ये मैच है। वंडरफुल कैच। ये मैच ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया कैच निकाले। ये शैलेश राठौड़ की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी, और ये कैच जो है गोल्डन कैच कह सकते हैं इसको। अभी तक मैंने ऐसा कैच कभी सुपरमैन कैच कह सकते हैं हम इधर। वंडरफुल इज अ सुपरमैन फॉर जीडीए। वंडरफुल कैच बाय टाले सर। अगर ऐसे कैचेस लेते हैं तो फिर जीत कोई दूर चौधरी सर ये मैं कैच नहीं, ये मैच कह सकता हूँ, क्योंकि ये सुपरमैन कैच लिया उन्होंने। कवर से भागते हुए स्ट्रेट आए और उन्होंने सुपरमैन की तरह झपक लिया बॉल को, जैसे कि उनको लगा ये फुटबॉल है। बॉल से अपनी नजरें नहीं हटाई और डाई करके कैच पकड़ा। कोई चूक नहीं की उन्होंने कैच लेने में, और वापस शैलेश सर फील्ड पेविलियन वापस। बहुत ही बढ़िया ये सुपरमैन कैच फ्रॉम ताले सर। ये कैच नहीं, ये मैच था। अभी भी जिंतूर को रन बनाने होंगे। उनके बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, फिर भी रन और रन रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चौधरी सर ये कैसा है, ये शॉट बहुत ही बढ़िया था, और जब ऐसे कैच फील्डर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बैट्समैन का मोरल डाउन होता है। तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए सुपरमैन ताले
और ये शायद इंजर हो चुके हैं चालीसर। अभी उनको फील्ड पे रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बॉलिंग भी डालते हैं और फील्डर में तो वो उनका कोई यही नहीं कह सकता क्योंकि वो जॉन्टी है, सुपरमैन है, सब है जीडीए के। शायद कुछ इंजरी हो गई है उनको। फील्डर्स वहां पर देख रहे हैं क्या हुआ है। मुझे लगता है ये ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी एक ओवर भी है जो ओवर भी बहुत अच्छी डालती है, डेथ ओवर्स में वो स्पेशलिस्ट है। जी हाँ, सर नहीं उनको अगर इंजरी है कि नहीं वो सब देख रहे हैं। अभी फिलहाल में जिंतूर की बैटिंग लाइनअप भी बहुत बढ़िया है। अगले बैट्समैन वहां पर आ चुके हैं। दोनों टीमें फाइटिंग करती हुई नजर आ रही है। शैलेश ने वो बॉल गैप में खेला था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। हाँ चौधरी सर मैं यही बोल रहा था ना कि कैसे है जब तुम ऐसे कैचेस लेते हो तो टीम का जो स्पिरिट है ना वो अचानक से बहुत हाई हो जाता हाई है। हो जाता है, सही बात है। दोनों बल्लेबाज डिस्कशन करते हुए ग्राउंड पर अगली रणनीति क्या होनी चाहिए जिंतूर की, इस बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कुछ सीरियस इश्यू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ हमें कुछ पता नहीं है लेकिन कमेटी सब लोग वहां पे आ गए हैं। क्या हुआ है यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। बरोबर तुम्हीच बोला है। जो इंज्युअर्ड प्लेयर आहे त्याला बाहेर घेऊन मॅच लवकरात लवकर चालू करावी, तिथे गर्दा करू नये, वेळ दौडू नये। आता सूर्य मावळणार आहे, आपल्याकडे लाईट नाही आता खेळण्यासाठी, ओव्हर्स भरपूर बाकी आहेत। गर्दीला विनंती आहे सगळे बाहेर या पटकन, तिथे गर्दा करू नका। प्लेयरला बाहेर घ्या, इंज्युअर्ड प्लेयरला बाहेर घ्या, बाहेर घ्या इंज्युअर्ड प्लेयरला। सुबह से हमने इतने रोमांचक मैच देखे हैं। चौधरी सर ये रोमांचक, ये अभी तक मैंने मेरे करियर में ऐसा कैच कभी नहीं देखा। नहीं। सुपरमैन कैच था सर ये, इस- क्योंकि कवर में से भाग के आना और स्ट्रेट का कैच लेना ये जोक नहीं है, बहुत ही ये कैच भी एथलेटिक्स एफर्ट था। हाँ जी, और इन्होंने सुपरमैन की तरह ये बॉल को लपक लिया। जी हाँ, लेकिन ये कैच बहुत ही बेहतरीन था। और इससे पहले एक दोपहर का मैच का भी बाउंड्री लाइन का कैच एक हाथ से लपक लिया था उस फील्डर ने, वो भी बेहतरीन था। ऑर्गेनायझर नाही ना आम्ही, ऑर्गेनायझरला विनंती करतो। ऑर्गनायझर विनंती आहे इंज्युअर्ड प्लेयरला बाहेर बसून लवकरात लवकर मॅच चालू करणे। इंज्युअर्ड प्लेयर बद्दल आम्हाला सुद्धा सहानुभूती आहे, परंतु मॅच आपल्याला संपवायचा वेळ कमी आहे आपल्याकडे। लवकरात लवकर इंज्युअर्ड प्लेयरला बाहेर बसून मॅच चालू करणे। ऑर्गनायझर्स प्लीज विनंती आहे। इसी बीच यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन मुंडे सर गंगा के डॉक्टर्स टीम ने किया है। यस सर, चौधरी सर बहुत ही नाश्ता खाना, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पेंडॉल, सब लाजवाब है। 5 स्टार जैसी उन्होंने सर्विस दी है अभी तक। बहुत ही अच्छा आयोजन और हम सभी गंगा के डॉक्टर्स टीम के शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया और हम सभी डॉक्टर्स को क्रिकेट का आनंद लेने में जो सहयोग उन्होंने दिया है वो काबिल तारीफ है। बराबर है चौधरी सर, क्योंकि इतने कम टाइम में और ये कोरोना के इसमें ऐसा अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मैच चालू किया जाए। फील्डर्स वापस अपनी अपनी जगह लेते हुए गंगा के टीम के और बैट्समैन ने भी अपनी जगह ली है। दोनों ने स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर। कौन है स्ट्राइकर? आणि खाली कोण है? डॉक्टर और डॉक्टर श्रीनिवास, ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर मौजूद। लास्ट 2 बॉल बाकी है 5 ओवर के। के आखिरी 2 बॉल शेष।
बहुत कैच लिया काले सर ने, और स्ट्राइक ये पर कैच नहीं था, ये मैच था। अगली गेंद लेकर श्रीकांत, ये वाइड का इशारा, चूके अपने लाइन से और 1 रन का इजाफा जिंतूर की टीम को। इसी तरह धीरे धीरे जिंतूर का बढ़ता हुआ स्कोर। अच्छा कट किया उन्होंने ऑफ साइड को और 4 रन, बेहतरीन कट। 39 रन पर पहुंच गई है जिंतूर की टीम, 39 रन। इस ओवर के आखिरी गेंद शेष। 19 बॉल में 37 रन चाहिए और जीडीए को जो पहली लाइन थी वही रखनी पड़ेगी। इस ओवर के आखिरी गेंद, बैट्समैन तैयार, बॉलर तैयार। और ये फिर से कट कर दिया है, जल्दी से दौड़ा और ये मिस फील्ड। इसी बीच 1 रन और पूरा किया और 2 रन बैट्समैन के खाते में और जिंतूर टीम के खाते में। ओवर की समाप्ति। 18 गेंदों में 35 रन की जरूरत जिंतूर को अगर ये मैच जीतना है। 18 बॉल में 35 रन चाहिए जिंतूर स्पार्टन को ये मैच जीतना है तो। और फिर से बॉलिंग में तब्दीली, अब बॉलिंग पे आएंगे फास्टर अब्दुल, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, आखिरी 3 ओवर शेष। हाँ बोलो सर, अपने अंपायर जरा ख्याल रखें कि कैप्टन अंदर ना आए। अगर 12 प्लेयर है तो वो आके मैसेज दे सकता है, लेकिन कैप्टन अंदर आए तो अच्छा लगता नहीं। डिसिप्लिन क्रिकेट के अंदर होना चाहिए, तो ख्याल रखें सर। ये फ्लिक किया है लेग साइड को, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। समीर सर बहुत ही अच्छे फील्डर है। समीर गड़ा काटू हमारे अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे फील्डर। हाँ चौधरी सर, समीर सर बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। उनका कद छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बहुत ही बल्लेबाजी तो विस्फोटक करते हैं। सहवाग माने जाते हैं गंगाखेड़ के समीर सर। और हमारे प्रेसिडेंट हेमंत सर की वो बहुत ही करीबी फ्रेंड है। जी हाँ, ये फुल टॉस और उठा के मारा है, गेंद हवा में। अच्छी फील्डिंग वहां पर। 2 रन चुरा लिए बैट्समैन ने और टीम के लिए बाउंड्री बचाई, बाउंड्री लाइन के फील्डर ने यहाँ पर। स्कोर कितने? 44 रन पर स्कोर जा पहुंचा है इस 2 रन के बाद। ये फिर से मारने की कोशिश, स्ट्रेट में फील्डर मौजूद, पारस सर वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग। बहुत ही अच्छे फील्डर है, स्ट्रेट की फील्डिंग करते हुए, और 1 रन ही लेना पड़ा बैट्समैन को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे पारस सर की। इस 1 रन के बाद स्कोर पहुंचा 45 रन पर। अभी भी 15 बॉल में 31 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग चल रही है जीडीए की। करीब करीब 1 गेंद पर 2 रन चाहिए। अगली गेंद लेकर अब्दुल तैयार। ये फिर से कट करने की कोशिश और ये रन आउट होने का नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर। वहां पे बहुत ही बढ़िया फॉलो थ्रू में आना और बॉल को पकड़ना ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अब्दुल ने ये करके दिखाया और निश्चित रूप से 1 रन बचाया। और ये बॉलर का बॉलिंग साइड का प्रेशर बढ़ाते हुए, और बैट्समैन अभी 14 बॉल में 31 रन चाहिए। वही बोलना था। ये उठा के मारा है, हमारा है गेंद हवा में, गेंद, और ये बहुत आउट। ही बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच वहां पर। फील्डर का नाम इमरान ने फील्ड, क्या कैच ली है, वाह। ये कैच नहीं था, ये मैच था। पहले वाला भी कैच बहुत बढ़िया था और ये वाला भी कैच उससे बढ़िया। 13 बॉल में 31 रन चाहिए और जीडीए की बहुत ही बढ़िया वापसी, बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी फ्रॉम पारस सर
और बहुत ही बढ़िया गेंद फ्रॉम अब्दुल और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। 13 गेंदें शेष और 31 रन की जरूरत अभी भी जिंतूर को जीतने के लिए। 13 गेंदों में 31 रन चाहिए और उस हिसाब से बैटिंग करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। चौधरी सर अभी तो मुझे फिलहाल डिफिकल्ट लगता है जिंतूर स्पार्टन के लिए, क्योंकि 2 विकेट गए और 2 ही बहुत ही बढ़िया कैच। नहीं सर, पिछले मैच में 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और एक 6 और एक 4 मारा था डेंटल की टीम के बैट्समैन ने और वो मैच अपनी तरफ कर लिया था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है। हम मैच का आनंद लेते रहे और मैच देखते रहे। बढ़िया मैच चल रहा है फिलहाल तो मैच गंगाखेड़ की तरफ झुकता हुआ। ये देखते हैं नए बल्लेबाज क्या करिश्मा करते हैं। निश्चित रूप से, और अब्दुल ने अभी तक बहुत ही सटीक बॉलिंग की है और लाइन लेंथ एकदम पिन पॉइंट रखी है, जो कि बैट्समैन को बहुत ही दिक्कत कर रही है। और बहुत ही बढ़िया कमबैक फ्रॉम जीडीए। उन्होंने सेटबैक का जवाब कमबैक से दे रहे हैं जीडीए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। श्रीनिवास, डॉक्टर श्रीनिवास अभी स्ट्राइक पर। लास्ट बॉल है इस ओवर का। 13 गेंदे और 31 रन। ये फिर से कट करने की कोशिश, उतनी बढ़िया फील्डिंग और क्या, और एक रन। 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत अभी और तकरीबन 15 रन चाहिए। हाँ, एक ओवर में। अब इस ओवर में का इकोनॉमी। जी हाँ, ये कि मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा जिंतूर स्पार्टन के लिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत सटीक है। दोनों टीमें अपना एडी चोटी का बल लगा रही है। मैच को जीतने के लिए काफी देखने लायक मैच, रोमांचकारी मैच यहाँ पर चलता हुआ। और यहाँ पे डिस्कशन चलता हुआ कैप्टन से, और कैप्टन उसके बाद श्रीकांत, इमरान सर, इदाते सर, और इदाते सर कीपर है तो वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कल से पिक्चर और कैप्टन और उनका डिस्कशन एंड हो चुका है। अभी इमरान सर बॉलिंग डालेंगे, जो कि उन्होंने पहली ओवर बहुत ही बढ़िया डाली थी। कल से हमने जितने भी मैच देखे हैं बहुत ही रोमांचकारी मैच हुए यहाँ पर। आखिरी गेंद तक मैच चले हैं और मैच का पलड़ा कभी बैटिंग की तरफ और कभी बॉलिंग की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बराबर है चौधरी सर, आपने बोला कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो पकड़ा फिलहाल जीडीए का भारी है और इकोनॉमिक चाहिए 15 रन की जिंतूर स्पार्टन को जीतने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण ओवर इस मैच का। अगर इस ओवर में रन निकालते हैं तो प्रेशर रिलीज होगा और नहीं निकालते हैं तो फिर आखिरी ओवर तक मैच चला जाएगा। और ये जीडीए के मेंटर हेमंत सर, जिन्होंने ये टीम बनाई है और बहुत ही बढ़िया टीम बनाई है हेमंत सर ने। ये डॉट बॉल प्रेशर बढ़ाते हैं। और अभी हेमंत सर अपने बाउंड्री पे जाते हुए और बताते हुए फील्डर को काम डाउन, और बहुत ही बढ़िया मेंटर है हेमंत सर। 11 गेंदे 30 रन और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग फ्रॉम इमरान सर। डॉट बॉल डाला। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर ये फिर से घुमा के मारा है और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग। सिर्फ 1 रन में संतुष्ट रहना पड़ेगा बैट्समैन को। उतना ही थ्रो बढ़िया, क्योंकि कवर में से थ्रो फेंकना और वो भी सीधा आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने 1 ही रन दिया। 10 गेंदों में 29 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग फ्रॉम इमरान सर। ये आगे उठाने की कोशिश और चूके। बहुत ही बढ़िया बॉल। ये सब स्टंप टू स्टंप बॉल डाल रहे हैं, जैसे कि हमारे अश्विन डालते हैं अक्सर। बैट्समैन को जरूरत देख के स्ट्राइक रोटेट करे या फिर छक्के और चौकों के बौछार करे, तभी ये मैच जीता जा सकता है। मुझे नहीं लगता सर। कमबैक सेटबैक का जवाब कमबैक से दे रहे हैं जीडीए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग चल रही है अभी तक। ये उठा के मारने की कोशिश, जोरदार अपील, अंपायर पर कोई परिणाम नहीं। और बैट्समैन सर्टेनली प्रेशर में आते हुए और बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है जीडीए ने। 8 गेंदों में 29 रन चाहिए। 8 गेंदों में 29 रन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। 8 गेंदे 29 रन। डीप बैटिंग लाइनअप है जिंतूर की भी, लेकिन अभी उनको विकेट को नहीं देखना चाहिए। रन ये वाइड की एक्स्ट्रा बॉल। अभी 8 गेंदों में 27 रन चाहिए। 28 रन 28 रन चाहिए। 8 गेंदों में 28 रन चाहिए।
बहुत ही टफ मैच चलता हुआ। हाँ चौधरी सर, ये फिर से उठा दिया है ये उठा के खेला है और कवर में है और श्रीकांत और ये बेहतरीन कैच। वाह क्या कैच है, श्रीकांत ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। श्रीकांत सर ने, और उतनी ही अच्छी बॉलिंग डाली इमरान सर ने, जैसे कि उनको मालूम था कि ये बॉल यहाँ पे मारने वाला है बैट्समैन, और बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और उससे ही बढ़िया फील्डिंग। पकड़ो कैच जीतो मैच। कैचेस विन द मैचेस, और इन्होंने जीडीए ने करके दिखाया है कि कैचेस पकड़ने से क्या होता है, तो मैच जीतते हैं। विकेट का पतन जारी जिंतूर की टीम के लिए। 7 गेंदों में 28 रन चाहिए। 7 गेंदें शेष अभी भी और 28 रनों की जरूरत। 28 रन्स इन 7 balls टू विन द मैच फॉर जिंतूर टीम। और जीडीए है ब्यूटीफुल बॉल एंड अच्छी इन्होंने बॉल। तय कर दिया है कि कैचेस से मैचेस कैसे जीतते हैं। अविनाश चवन के आए हैं बैटिंग करने के लिए और स्ट्राइक पर है श्रीनिवास। ये गेंद छूटी और अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन ले लिया। योगेश सर ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की और निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन न बचाए। ये चौका ही था लेकिन उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। योगेश मल्लूरवार सर ने बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। 7 बॉल में 26 रन चाहिए। ये बेहतरीन ऑफ को मारा है। चार रन, अंपायर का इशारा 4 रन का। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, बढ़िया शॉट वहां पर। ऑफसाइड कवर में, और ये 4 रन। अभी 6 गेंदों में 22 रन चाहिए। 6 गेंदों में आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत। अभी कैप्टन पारस आ चुके हैं और वो डिस्कस करेंगे किसको ओवर दिया जाए। अभी इधर ताले सर तो नहीं ये कर सकते बॉलिंग, तो इस ओवर पर इस मैच का भविष्य निर्भर। 6 गेंदें और 22 रन चाहिए अगर ये मैच जीतना है। तो मुझे लगता है ये अविनाश सर से या इदाते सर से और करा सकते हैं। जी जी, मुझे भी यही लग रहा है। नहीं तो कुडिये सर भी अच्छी बॉलिंग डालते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अगर कोई दूसरा प्लान हो तो उनके पास अभी 4 ऑप्शन है। योगेश सर है, अविनाश सर है, इदाते सर है, अजय सर है। तो मुझे लगता है कि अभी ये डिस्कस कर रहे हैं पारस सर जो कैप्टन है, और वाइस कैप्टन अर्जुन वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि किसको ओवर दिया जाए। इसी बीच दोनों बैट्समैन भी डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू प्ले दिस ओवर एंड हाउ टू विन। क्या बराबर है सर, जैसे कि फील्डर ये करते हैं वैसे ही बैट्समैन भी करते हैं। कांटे की टक्कर। अभी फाइनल हो चुका है। कौन? आज के सभी मैच मुंडे सर ऐसे ही हुए हैं। हाँ सर, निश्चित रूप से सभी मैच दिलों की धड़कन बढ़ाते हुए सभी मैच आखिरी बॉल तक गई है सर। मैच आखिरी बॉल तक किसने पल के झपकना भी लाजमी नहीं समझा मैच देखते वक्त। और मेरा जैसा अनुमान था वैसा ही सच हुआ। पारस सर जो कैप्टन है वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालते हैं, उनको बिल्कुल अनुभव है। बिल्कुल सही अनुमान आपका। हाँ, और मुझे मालूम है कि जो हमारे टीम के बचपन के भी कैप्टन थे, अच्छा, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालते हैं वो। जो ये मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में बैट्समैन के बीच कुछ डिस्कशन, कुछ गुफ्तगू हुई है और वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे इस ओवर में। बराबर है चौधरी सर, अभी देखना चाहिए बॉलिंग का पगड़ा भारी पड़ता है या बैटिंग का। अभी 6 गेंदों में 22 रन चाहिए जिंतूर स्पार्टन को, और जीडीए के कैप्टन डॉक्टर पारस जो कि बहुत ही अच्छा कैप्टनसी करते हैं और बैटिंग फील्डिंग एक अच्छे ऑलराउंडर है। इसी बीच बॉलर तैयार फील्डिंग सेट करते हुए, और ये स्पिन डालेंगे। पहली और ये कट कर दिया है ऑफ साइड को। अच्छी फील्डिंग वहां पर और गेंद छूटी। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से 2 रन बचाए।
और ये 2 रन। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की डॉक्टर अर्जुन ने, जिन्होंने निश्चित रूप से 2 रन बचाए। 5 गेंदों में 20 रन चाहिए। 5 गेंदे और 20 रन, अभी भी मैच जीवित। और बहुत ही अच्छा बॉल। ये पीछे घुमा के मारा है, 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में से निकाल दिया। फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गए। बराबर है सर। 4 रन। अब 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत जिंतूर को, अगर ये मैच जीतना है। थोड़ा स्पेस ये करना पड़ेगा पारस सर को। और बहुत ही अच्छा नजाकत भरा शॉट खेला बैट्समैन ने। गैप देख के 4 रन। 4 गेंदों में 16 रन चाहिए। और ये डिस्कस करते हुए फील्ड पोजीशन कैसी होनी चाहिए। बॉलिंग अटैक बहुत ही बेहतरीन है गंगाखेड़ का। ये आज के दिन का आखिरी मैच, काफी रोमांचकारी मैच होता हुआ। 4 गेंदे और 16 रन। पारस सर अपनी अगली गेंद डालते हुए, फील्ड पोजीशन चेंज करते हुए। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन आज गंगाखेड़ की टीम ने किया। ये अगली गेंद, स्लोअर बॉल। और ये वाइड का इशारा अंपायर का। 4 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। लाइन और लेंथ पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी ओवर। ये फिर से कट कर दिया गैप में, और ये बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। क्या फील्डिंग थी है, जैसे कि जॉन्टी की तरह ये बॉल पकड़ लिया। अपना और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जी जान लगाकर खेल रही है गंगाखेड़ की टीम। उतनी बढ़िया फील्डिंग और 1 रन। बेहतरीन फील्डिंग, 4 रन बचाए उन्होंने। 3 बॉल में 14 रन। और ये घुमा दिया है गैप में। 4 रन। आखिरी 2 गेंदे बची और 10 रनों की जरूरत। और ये मिस फॉल हो गया। अच्छा रोका था, लेकिन बैट पिलर को बॉल लग के 4 रन हो गए। अभी 2 गेंदों में 10 रन, पिछले मैच की तरह ही सिचुएशन। ये 2 गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण, ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण। बराबर है सर। और ये चूके बैट्समैन, मैं जानता था कि पारस सर इसमें बहुत माहिर है। स्लोअर बॉल डाला, चूके और बैट्समैन उन्होंने अपना ये मैच कब्जे में कर लिया। अब ये निश्चित रूप से ऊपर वाला ही आना चाहिए मैच हराने के लिए। 1 गेंद और 10 रनों की जरूरत। बहुत ही नजाकत वाली कैप्टनसी और नजाकत वाला बॉल। मुंडे सर, ये गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जिंतूर को, अगर मैच जीतना था तो। अब तो पॉसिबल नहीं है। ये स्लोअर वन, बॉल डाला और ये मैच जीत गए। और जीत गए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। कैप्टन ने अपना कैप्टन ब्लॉक प्ले किया और कैप्टन ने अपने कैप्टन ये दिखा दिया। बहुत ही बढ़िया कमबैक।